स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरा मोबाइल कुछ अजीब सा ब्लिंक कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। तो आज है सैटरडे और हर बार सैटरडे का रूटीन थोड़ा अलग होता था। लाइट्स पहले ऑफ कर लेती हूँ, नहीं तो बिजली बिल इतना ज़्यादा आएगा कि पतिदेव फायर हो जाएंगे। वैसे वो फायर नहीं होते हैं, मैं ही फायर होती हूँ। अगर बिजली बिल ज़्यादा आता है ना तो मेरे घर में मैं फायर होती हूँ। और क्योंकि मेरी गलती ज़्यादा रहती नहीं है ना, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड और बच्चों की गलती रहती है। वो लोग कहीं भी लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं और मेरी आदत है, मैं बंद करते रहती हूँ। फ़िलहाल अभी नहा ली हूँ और आज सैटरडे, लेकिन फिर भी लेट से इसलिए नहाई क्योंकि अभी वो जो 1.25 महीने वाला सिस्टम है ना, तो उसमें मैं फिर पीपल के पेड़ में पूजा नहीं कर पाती हूँ। 1.25 महीने बाद ही करूँगी, तो इसलिए मैं अभी आज रिलैक्स मूड में थी और इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई कि 11 बज चुके हैं। आज छोटा वाला घर पे था तो मैंने कहा आप भी पूजा में हेल्प करा दो, तो वो पूजा कर रहा है। और गर्मी का दिन और कुछ इस तरह का लुक। देखो हाथ भी नहीं दिख रहा मुझे धूप में जाते ही, इधर आ रहा तो दिख भी रहा है। तो चलिए फिर फ़िलहाल पूजा कर लेती हूँ। और कैसा चल रहा है आप लोग का गर्मी का सीज़न, ज़रूर बताना। गर्मी का सीज़न हो और छुट्टियाँ नहीं होती हैं ना, तो लगता नहीं है ना कि गर्मी आ गया है। क्योंकि हम लोग के ज़माने में ना गला बैठते जा रहा, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है ना, तो उसमें लस्सी वगैरह पी ले रही थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया है मुझे। और हम लोग के सीज़न में क्या होता था ना, जब छुट्टियां होती थी गर्मी की 2 महीने की पूरी रहती थी, तो लगता था कि घर में हैं बच्चे। मम्मी लोग भी इंजॉय करते थे क्योंकि हम लोग काफ़ी हेल्प कराते थे। मम्मी की हेल्प कराएं चाहे नहीं, बट हाँ मस्ती खूब करते थे काम के नाम पे। और आजकल के बच्चों का तो पूरा अप्रैल पढ़ेंगे, फिर मई में 15 मई तक जाता है, फिर उसके बाद उधर जून में 21 से शुरू हो जाता है। समझ ही नहीं आता है 1 महीने की भी छुट्टी मिली है कि नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगता है। और आज की ब्लॉग की शुरुआत अभी से कर रही हूँ। सुबह कल जो मैं चीला बनाई थी ना, उसी का बैटर बच गया था, तो बस इडली की तरह प्लेट में ही बना दी थी। इडली मेकर में नहीं स्टीम की थी, प्लेट में ही स्टीम कर दी थी। और हाँ तो इडली और चटनी सब नाश्ता कर लिए थे, थोड़े बहुत फ्रूट्स काट दी थी। तो फ़िलहाल आयुष और उसके पापा तो गए हैं क्योंकि आयुष का जो है स्कूल और छोटू का छुट्टी है आज, तो वो मेरी हेल्प करा रहा है। छोटू हेलो। छोटू पूजा नहीं करना चाह रहा था, बट मैंने कहा उसको कि कर दो करके, तो इससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, बस और कुछ नहीं। मतलब मेरा टाइम बचता है, बाकी रिलैक्स क्या, पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ पूजा, फिर मिलती हूँ आप लोग से। हो गई ये पूजा हम लोग की और हम दोनों ही बैठ के नाश्ता करेंगे। और आज दिखाती हूँ आप लोग को नाश्ते में क्या है। देखो देखो, पपीता है, चटनी है और ये है ढोकला। ढोकला इडली जो चाहे वो बोल लो। और ये है वाटरमेलन और हम दोनों साथ में बैठे खाएं। और ये देखो छोटू का क्या चल रहा, पैसा पैसा। बाबू अब बोल, वीडियो बंद था अभी। नाम बताओ। अब पूछते रहो, नाम बता दो एक बार प्लीज, फिर वीडियो बन जाएगा। देखो देखो फोटो भी आ रहा है, इसमें फोटो आ रहा है, देखो है ना। चलो बोलो, क्या नाम है आपका? हो गया, जोर से बोलो एक बार। ये तो पास में कर दे रही, सुनाई देगा। बोलो बेटा नाम बता। क्या नाम है? रोहन। तो नाम बोल दो। तनुज नाम है, तनुज। तनुज तनुज नाम है? हाँ, तनुज नाम। अच्छा नहीं, मुझे लग रहा है इसका नाम अनुज है। क्या नाम? तो सैटरडे का दिन था और मेरी ये चाची सास आई हुई हैं, उनका नाती आया हुआ है, यानी कि मेरे जो देवर हैं उनका ये बेटा है। और इसको हम लोग ना नाम इसका पूछ रहे थे बार बार, तो एक बार वीडियो ऑन करके बोले कि अब बताओ, तो उसी पे वो फिर बता ही नहीं रहा था।
तो बस यहाँ पे मतलब मेरे जो चाची सास हैं और जो देवर हैं दोनों को ही शुगर है, तो चाय बिना या तो शुगर के बनाना था या तो फिर मैंने पूछा कि लस्सी बनाऊँ या चाय, तो उन्होंने कहा कि लस्सी बना लीजिए। तो मैं बोली लस्सी बिना शक्कर के कैसे बनाऊँ, तो फिर मैंने नमक जीरा बनाया। तो नमक काला नमक डाल दी थी दही में और थोड़ा सा पानी, और उसको अच्छी तरह से फेंट ली। फिर उसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर था तो वो डाल दी थी। तो इसका भी स्वाद अच्छा लगता है, हम भी बनाते रहते हैं गर्मियों में। मतलब ना ये मेरे पापा भी बहुत पिया करते थे। पापा का तो मैंने डेली का रूटीन था गर्मियों में, मॉर्निंग में ज़रूर पीते थे 1 गिलास, या अगर मॉर्निंग में नहीं पीते थे तो दोपहर में ज़रूर पीते थे। तो बस उसी की याद आ गई थी। तो बस यहाँ पे वैसे मैं रखे रहती हूँ बना के, मतलब हम लोग पीते रहते हैं। तो यहाँ पे वो लोग चले गए हैं और उसके बाद मैं लग गई हूँ दिया बत्ती करने में शाम की। और अभी मैं ना शाम के वक्त, जैसे आज मैं फ्रूट्स वगैरह ही खा ली थी, मतलब लहसुन प्याज खाई नहीं थी, तो इसलिए फिर इडली भी मतलब लेके बैठे थे, पर छोटा वाला ही खाया, मैं नहीं खाई। मतलब मुझे बस फ्रूट्स ही अच्छा लगा तो मैं फ्रूट्स ही खा ली थी। और उसके बाद मेरी काम वाली जो है ना श्वेता, तो आज मैं उससे ऑयलिंग करा रही थी, तभी मेरी चाची सास आ गई थी। तो फिर मैं उसको बोल दी थी रहने दे, मैं बाद में कर लूँगी। तो थोड़ा सा बालों में ऑयल लगा था, बाकी का ऑयल फिर मैं खाना पीना होने के बाद ऑयलिंग कर रही हूँ यहाँ पे पूरी तरह से। और संडे है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हेयर वॉश भी हो जाएगा। तो इसलिए अभी नवरात्रि में पूरे 9 दिन मतलब बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा, मैंने कुछ भी केयर नहीं हो रहा था। तो बस अब वही कर रही हूँ मैं। तो अभी अब अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि चेहरा भी डल हो गया है, बाल भी बहुत झड़ने लगे हैं। तो बस यहाँ पे ऑयलिंग कर ली थी। और हाँ, खाना मैं नहीं बनाई थी, मतलब मैं ना पूजा करी और उसके बाद सीधे पहले ऑयलिंग कर ली, क्योंकि आधे बालों में ऑयल हुआ था आधे में नहीं। तो यहाँ पे बस आज कढ़ी बना रही थी मैं, तो बहुत ही सिंपल वाली कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी पकौड़े नहीं बना रही हूँ, बस कढ़ी बना रही हूँ। तो बिना पकौड़ों के हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बनती है, तो इसलिए मैं पकौड़ों की जगह पे सोयाबीन बड़ी जो होता है ना, वो 4-5 डाल देती हूँ। तो इससे नियम भी हो जाता है और कढ़ी भी बन जाती है। और आज हस्बैंड जी रात में खाना बाहर था उनका, तो हम लोग को ही बस खाना था तीनों को। तो मतलब किसी के यहाँ कुछ था, कार्यक्रम था, तो उसमें वो खाने गए थे, तो इसलिए उनका खाना नहीं बना था। और घड़े का पानी ना अभी बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा पीने में, तो सारा घर ही जब भी देख रहे हो तब हम लोग ग्लास में लेके पीने लग रहे हैं। तो आज के डिनर में है कढ़ी चावल और रोटी, और साथ में खीरा। रोटी में घी लगा दिए थे, और हस्बैंड जी बोले कि मैं दूध बिस्किट खाऊंगा, क्योंकि वो जहाँ गए थे खाने ना, वहाँ काफ़ी ऑयली खाना था, तो बहुत ही कम खाए। तो बोले मुझे हल्की भूख लगी है, तो फिर उनके लिए 1 पैकेट बिस्किट और दूध था, और हम तीनों के लिए खाना था। दोपहर में भी आज चावल वावल कुछ भी नहीं खाए थे, तो बच्चे भी बोले चावल खाना है, इसलिए हम लोग फिर प्लान कर लिए कढ़ी चावल खाने का। अगर हस्बैंड जी को रात में खाना होता है ना, तो फिर कढ़ी नहीं बनता है, क्योंकि उनको कढ़ी उतना पसंद नहीं है, पर हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आ गई हूँ, दूध गर्म हो गया हस्बैंड जी का भी, और मैं खाना खा ली हूँ, उसके बाद उनका दूध फिर लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो बोले थे कि मैं अभी उनके कुछ ऑफिस का काम बाकी था, तो वही निपटा रहे थे मोबाइल पे। और इसी बीच में मेरे भाई का भी फ़ोन आ गया था, तो फिर भाई से बातें की मैं। उसके बाद फिर तो रात के 10 तो बज गए थे, हाँ 10 बज गए थे। सब कोई खाना पीना खा लिए थे, बस यहाँ पे कुछ किचन में कुछ चीज़ें समेटनी थी, जैसे बर्तन की टोकरी थी उसको खाली करना था, और कुकर वगैरह जो भी चावल थोड़ा बहुत बच गया था, सिलेंडर बंद करना, मतलब ये सारे काम ना नाइट के बहुत ज़रूरी हैं। और जो तवा है उसको मुझे अंदर रखना होता है, क्योंकि मैं तवे को बाहर खुले में नहीं रखती हूँ। तो मैंने ऐसा सुना है कि मैंने तवा हमेशा ना अंदर रखना चाहिए, दिखते ना रहे ऐसा करके, तो बस इसलिए मैं उस तरह से रखती हूँ। और सब कुछ हो गया है, उसके बाद आ गई हूँ भगवान जी का पर्दा लगाने। और यहाँ पे ना मैं एक दुपट्टा है, बस उसी को डालती हूँ। अभी तक मैंने भगवान जी के लिए पर्दा नहीं बनाया है, तो अब मैं सोच रही हूँ ये काम करना ज़रूरी है, जल्दी ही करूँगी इस काम को भी। चलिए अभी चल रहे हैं नीचे, लॉक लगा के आते हैं। सारा काम निपट गया है, बस ये आखिरी काम है। उसके बाद फेस केयर करेंगे, स्किन केयर कहना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था ना, मैं पहले लॉक कर लेती हूँ। फिर मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं अभी अपने ऊपर ध्यान दूँगी। फिलहाल स्किन रूटीन भी चल रहा है साथ में।
लॉक हो गया और बाहर कितनी अच्छी हवा है, मस्त ठंडी ठंडी। घर में जितना ही अंदर गर्मी लग रहा है, बाहर उतनी ही ज़्यादा ठंडी। ये देखो, अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आना, जब मिरर दिखता है ना। चलो फ़िलहाल यहाँ पे सारा काम हो गया है और उसके बाद अब अपना कर रही हूँ मैं स्किन केयर। तो नाइट में मैं फ़ेस वॉश लगाती हूँ, दिन में तो कोई फ़ेस पैक लगा ले रही हूँ अभी, और नाइट में बस एक फ़ेस वॉश है उसको मैं लगाती हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से फ़ेस को वॉश करके और एक नाइट क्रीम मैं लेके आई हूँ, उसको लगा रही हूँ। देखती हूँ उससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। फ़िलहाल अभी उसी को लगा रही हूँ मैं, और इस तरह से ही चल रहा है। और हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मटके में आपने घी क्यों लगाया है ना, तो उसका मैं रीज़न ये बता दूँ कि जो माता अन्नपूर्णा होती है ना, वो किचन में जो भी सामान होता है सब उन्हीं का होता है। तो किसी भी चीज़ की, जैसे अब वो मटके से हमें रोज़ पीने का पानी मिलने वाला है, तो उस मटके की पहले हम पूजा करते हैं, उसके बाद उसमें पानी रखते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था, है ना। मैंने हम मटके की पहले पूजा करते हैं, उसके बाद उसमें उसको यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे हो गया है मेरा स्किन केयर और बालों का भी केयर हो गया है, और अब होगा आँखों का केयर। आँखों का केयर कैसे करने वाली हूँ, अच्छी नींद लेकर के। तो जिस तरह से है, और काफ़ी फ़र्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो हो गया है ना, तो ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी है, यहाँ का तो दिख नहीं रहा है बट है यहाँ पे भी। तो आज ढेर सारा चिपकू बनी हूँ। ऑयलिंग कल संडे है तो करवा रही थी मैं अपनी श्वेता जो है ना, आती है मेरे यहाँ, मैं उससे मालिश करवा रही थी, मतलब ऑयलिंग करवा रही थी बालों में। तब तक मेरी चाची सास आ गई थी, आप लोग देखे ही होंगे। तो फिर मैंने उसको कहा तू जा, मैं बाद में लगा लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं खुद से लगा ली हूँ। तो अभी हो गया है चेंजिंग और अब सोएंगे, और 10:30 हो रहा है। आज ना बहुत जल्दी सोने को मिल रहा है, मुझे इस बात की खुशी मिल रही है, क्योंकि आज हस्बैंड जी जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया सारा काम हो। तो बस इस तरह से ही नाइट रूटीन केयर हो रहा है। और आज बस एक चीज़ मिस कर गई हूँ, एक्सरसाइज, क्योंकि शाम का ही वक्त था जब मैं ऊपर जाती, उस वक्त गेस्ट आ जाते हैं तो फिर वो मेरा कट हो जाता है। बट कल मैं सुबह सोची हूँ कि जाऊँगी, मतलब इसको कंटिन्यू रखना ही है मुझे। तो चलो आज के लिए फिर इतना ही, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।